वज़ीर खजाना साहब कह रहे हैं कि अगर मुल्क को आगे जाना है तो मुल्क को बेचना सब कुछ जो है ना, हाँ ये मुल्क को भी प्राइवेट कर देंगे, हमें भी बेच देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि उन्होंने पूरा मुल्क बेच के भाग जाना है। आधा तो ये टैक्स खा जाते हैं, 70% टैक्स ले रहे हैं, फिर क्यों प्राइवेट क्यों करना है? बाकी रह गए थोड़ी बहुत चीजें हैं वो भी बेच गई इन्होंने। लंदन में पहले फ्लैट थे, अब दुबई में भी ले लिए हैं। उनका ठिकाना ही बाहर है। आज नहीं परसों नहीं चौने ने जाना ही जाना होता, बाहर ही ठिकाना। जो पहले इन्होंने लूटा सरकारी सेक्टर वो कहाँ है, वो तो निकाले अंदर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना साहब कुछ यूं कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा, यानी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। ये कमाल सा बयान दे दिया उन्होंने कि यानी कोई भी इतना अहल नहीं है, जितने वुज़रा बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं अदारों के अंदर, जितने बैठे लोग, कोई इतना अहल नहीं है कि वो अदारों को चला ले, वो सब को चला ले। तो मुल्क को प्राइवेट ही करना होगा, ये सारा यानी उसके हवाले करना होगा हमें। अजीब सा बयान है। ये लोगों से बात करते हैं। सर की हाल है भैन? अल्लाह करम शुक्र। प्याज दे के दम कर रहे हो तुम? हाँ जी, दम ही करने में बाहर। अच्छा अच्छा, ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। खुश रहें जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। वज़ीर ख़जाना साहब ने कुछ यूं कह दिया जी। वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि अगर मुल्क को आगे जाना है तो मुल्क को बेचना सब है। कुछ जो है ना, हाँ सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या बात है। बहुत अच्छे कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। अरे किधर आ गया ये ससुरा, आ ही जाता है कहीं ना कहीं। नहीं तो क्या लगता है कि इनमें अहल नहीं है इतना कोई कि जो मुल्क को चलाएगा? सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाए। प्राइवेट सेक्टर क्यों? यानी रेलवे भी आपका प्राइवेट हो जाएगा, आपका पीआई प्राइवेट हो जाएगा, आपके स्कूल भी प्राइवेट हो जाएंगे, एवरीथिंग सब कुछ प्राइवेट कह रहे हैं वो हो जाए। कल को तो बिल्कुल। ये मुल्क को भी प्राइवेट कर देंगे, हमें भी बेच देंगे। पीआई ये बेच ही रहे हैं। आधा तो ये टैक्स खा जाते हैं, 70% टैक्स ले रहे हैं, फिर क्यों प्राइवेट क्यों करना है? नहीं बताए, बिजली पे टैक्स, आटे पे टैक्स, चीनी पे टैक्स, प्याज पे टैक्स, छोटे दाने पे भी टैक्स। नहीं तो ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए सब कुछ। कल को तो ये हमें भी बेच देंगे। इनको कुछ पता है? एयरपोर्ट ये बेच रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे क्यों जी, क्या कह रहे हैं? बच्चा भी बहुत माशाल्लाह जब भी आता हूँ बोलता है। ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੌਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਹਾਂ। कर रहे हैं? वो ते तो सब कुछ दे- कहते नहीं वो है। दे- वज़ीर खजाना देखो कि वो कह रहे हैं सब कुछ प्राइवेट के ਕਿ हवाले। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, हाय हाय, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜ ਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। सर क्या कहते हैं? वज़ीर खजाना का एक बयान आ गया है। वज़ीर खजाना साहब कह रहे हैं कि जी अगर मुल्क को आगे जाना है तो तमाम सबको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना होगा। सुनाए सर ये तो ये वज़ीर ख़जाना मैंने पहली दफ़ा ही इसका शक्ल भी देखी है। बंदा आया कहाँ से, ऊपर से आया, किधर से आया? ठीक है ना। और फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं बड़े, हम नहीं तो बहुत आप क्या ज़्यादा। समझते हैं कि जो बैठे हुए उनमें कोई अहलियत नहीं सर, है कि वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर भाईजान इन्होंने सब कुछ बेच के चले जाना है। वो आज एक दिन ऐसा आएगा कि उन्होंने पूरा मुल्क बेच के भाग जाना है। पूरे मुल्क की हर चीज़ पीआई ये बिक गई, ठीक है ना। हर चीज़ इन्होंने स्टील मिल बेच दी है, ठीक है ना। बाकी रह गए थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी बेच गई इन्होंने। लंदन में पहले फ्लैट थे, अब दुबई में भी ले लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। भाईजान अवाम की आंखें खुल गई हुई हैं, अवाम को सारा कुछ पता चल गया हुआ है। ये अब जो मर्जी करते हैं। अब ये मोहसिन नकवी साहब की जो फैमिली है वो लंदन शिफ्ट हो गई है। नहीं तो क्या पैगाम है वज़ीर खजाना को कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर, यानी आपका रेलवे भी प्राइवेट हो जाएगा, आपकी हर चीज सहूलत, तो वो तो फिर अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे। ये क्या लेने बैठे हुए हैं, पहले ये बताएं। हाँ, फिर ये क्या किस लेने चीज़ बैठे? किस चीज़ के कुछ सोचे अपने लिए, सोची जा रहे अपने पेट के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। ये लेने क्या बैठे हुए हैं? ये फार्म वोटिंग क्या छोटे छोटे बच्चे, पीछे भी वो बच्चा है और ये बच्ची भी माशाल्लाह, कि यानी छोटे छोटे बच्चों के पास भी ये शौर आ गया है। हर चीज़ का शौर है जनाब। इनको पता है, हर चीज़ का पता है कि ये इनकी काबिलियत ही नहीं है। इनको बिठाया हुआ है
ये फॉर्म 47 वाले हैं सारे। अब हमें नहीं पता था, हमें सब कुछ पता है। इनकी कोई काबिलियत नहीं है किसी किस्म की। इन्होंने हर चीज़ बेच कर वाइंड अप करके झाड़ के हाथ निकल जाना है बस। क्या कहते हैं ये वजीर खजाना का एक बयान है। वजीर खजाना कहता है कि अगर मुल्क चलाना है, आगे जाना है मुल्क, तो मुल्क ने लुट लो वो टैक्स ना करा प्राइवेट सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के वाले कर दो। ਉਹ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲਾ ਲਾਉਣ ਪੈਸੇ ਆਖਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਟ ਮਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਹਾਈਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੋਟ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਨਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ अच्छा जी, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ निकाल के देख लो गूगल में मुझे मैंने नहीं देखा। सच्ची में ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹਾਂ मकान बनाते फिरते हैं बात ये है कि वजीर खजाना साहब ने एक बयान दे दिया है। अच्छा। कहते हैं कि जी अगर मुल्क को आगे जाना है तो तमाम सबको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा, तो जो पहले इन्होंने लूटा प्राइवेट सेक्टर, क्या सरकारी सेक्टर वो कहाँ है? वो तो निकाले अंदर वो तो से, निकाले। वो तो अंदर से निकाले जो पेट भरे हुए हाँ, हैं। हाँ। ये वजीर खजाना साहब क्या थे पहले, आपको पता है ना पहले क्या थे? स्कूटर पे चलते, अब जहाज पे उनके अपने। गरीब आदमी का क्या, बिल नहीं दे सकता, आटा सस्ता किया तो बिल ज़्यादा कर दिए, वो बिल ज़्यादा करते हैं। गरीब आदमी तो मारे तो गरीब गया इन्हों का की जाना है। कह रहे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दो। कर दे चंगा, इन्हों बाहर ही कर दो, मुल्क चो बाहर कर दो। की समझे ये किसी काबिल ही नहीं है कि आवाम के काबिल है होण। कोई ऐसा अल्लाह मियाँ बंदा दे तो लखमीनी वर्गा कि जड़ा आने 2000 बंदे का घाटा ला दे, सुकून ना बैठे। की समझे? इधर इसके पापा स्वाद कलाम गए थे, उधर 804 लिखा था बर्फ के ऊपर। क्या करते हैं? इसके पापा स्वाद कलाम गए थे, उधर बर्फ के ऊपर 804 लिखा था, कैदी नंबर 804। क्या बात है जी। कहते हैं इनके पापा जो है कैमरा मारना बच्ची पे कि स्वाद में रहते हैं और बर्फ के ऊपर 800 कैदी नंबर 804 लिखा होता है। सुन लो, बच्चों की बातें सुन लो। बच्चों की बातें भी सुन बड़ों को लीजिए। तो छोटे बच्चे, लो जी, आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना चाह रहे हैं सब चीजें। आवाम की आवाज सुन ली आपने कि क्यों करना चाह रहे हैं भैया, ऐसा क्यों करना है? कुछ नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर ही करेंगे कि जब आप अपने गले से ला के इनके गले उतार दो। ये हमने तो आपके गले उतार दिया, आपने क्या किया? ये आपने कुछ किया मुल्क के बारे में बताओ? लूट के खा गए सारा, वो कभी बाहर कभी इधर, कभी बाहर कभी इधर। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचा दी जाए, आपके चेहरे के आंसू चुरा लिए जाएं, आपके चेहरे पे हंसी दे दी जाए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा। इज्जत ले, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही उसके अलावा बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है। मस्किन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके बिल्कुल साथ है। साथ है।